안녕하세요। सो वी आर एट यूनिट नंबर 5। हमने पहले 4 यूनिट में बेसिकली पढ़ा हंगल, कोरियन लैंग्वेज को लिखना पढ़ना, और फिर हमने सीखा कि कैसे हम बेसिक चीज़ें बता सकते हैं अपने बारे में, जैसे अपना नाम। तो ईएयो और ईएयो इज़एमआर का यूज़ हमने सीखा कि अपना नाम, अपनी नेशनैलिटी कि हम इंडिया से हैं या कोरिया से हैं, वो कैसे बता सकते हैं, और हम अपना प्रोफेशन कैसे बता सकते हैं। तो जैसे 저는 인도 사람이에요, 저는 학생이에요 या 선생님이에요, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा अभी लास्ट लेसन में कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं कोरियन लैंग्वेज में। तो जनरली वर्ब जो होता है कोरियन लैंग्वेज में या एडजेक्टिव जो होता है उसको हम लेते हैं, उसमें से दा जो लास्ट में आ रहा है, दा को हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम उसमें आयो या ओयो लगाते हैं, आयो और ओयो। तो जैसे हम लगा देते हैं खायो या मोगोयो, मान्नायो, छोआयो एंड सो ऑन। ओके, सो इसका मतलब कोरियन लैंग्वेज में प्रेजेंट जो हम जैसे हमने हाई स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग ग्रामर की 4 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट के वैसे आप मत कीजिए। ग्रामेटिकली वैसे पढ़ेंगे तो आपको समझना बहुत मुश्किल होगा। आप सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट समझिए, पास्ट का मतलब पास्ट, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर। कोई परफेक्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस उसमें हमें नहीं करना है, ठीक है। एक ही चीज़ सब में काम करेगी। तो अगर आप बोल रहे हैं कि छौनन खुम्बू है हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि मैं पढ़ता हूँ, और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। कहाँ पर क्या मतलब होगा वो कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि उस समय में किस सेंस में आदमी ने बात कही है, उसके हिसाब से उसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं। तो उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ हम लोग अभी 5th यूनिट में हैं, जिसमें बेसिकली हमें बात करनी है चीज़ों के बारे में, फाइंडिंग आइटम्स, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके बारे में हम बात करना सीखेंगे। कि आपको पूछना है कि फ़ोन कहाँ है, या किसी दोस्त के बारे में कि वो कहाँ है, और बताना फिर कि वो कहाँ पे है वो चीज़ या वो पर्सन, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ग्रामर पर ले चलूँगा, ग्रामर में एक्सप्लेन करूँगा एज ऑलवेज, और बाद में हम लोग बुक में चलेंगे, टेक्स्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर एक ग्रामर पैटर्न हमने लास्ट में पढ़ा था, आपको अगर याद हो, ए हमने पढ़ा था, ए एंड देन खायो। इसके पहले हम लोग प्लेस का नाम लगाते थे कि आपको बोलना हो कि आई एम गोइंग टू दिस प्लेस, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो इसके लिए हम ए पार्टिकल लगाते थे, जिसका मतलब मैंने बताया था टू, अगर ये खायो के साथ में यूज़ हो रहा है तो। बट ए पार्टिकल जो लोकेशन पार्टिकल है, इसका मतलब इन और एट भी होता है किसी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए कि ये चीज़ यहाँ पर है, दिस थिंग इज़ एट दिस प्लेस और इन दिस प्लेस, सो इट कैन मीन इट और एन बोथ, ठीक है। तो ये ए है। उसके बाद में यहाँ पर खायो की जगह हम इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, और एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, इस्सोयो। इस्सोयो एक वर्ड है जिसका मतलब अगर आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी और इंग्लिश में तो इज़एमआर ही होगा, बट ये जो है ये लोकेशन के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये कोई चीज़ कहाँ पर है, और एग्जिस्टेंस के बारे में, कोई चीज़ कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, लोकेटेड है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप सिंपल बोल रहे हैं कि ये पेन है, तो ये लोकेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसकी कहाँ पर एग्जिस्ट है पे कर रहा है पेन, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम सिंपल बोलेंगे पेन ईएयो, इगोसन पेन ईएयो, इगोशी पेन ईएयो। बट अगर हम बोल रहे हैं कि पेन कहीं पर है, या किसी से पूछ रहे हैं कि आपके पास पेन है क्या, एक हैव भी इसका मीनिंग हो सकता है, हैज़ हैव, और एक मीनिंग इसका हो सकता है कि इज़ देयर, कहीं पर कोई चीज़ है, एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट, ठीक है। 2 मीनिंग हो सकते हैं। तो किसी से पूछना हो आपको कि आपके पास पेन है, तो आप बोल सकते हैं पेन इस्सोयो, पेन इस्सोयो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप समझ जाएं, ए और इस्सोयो। तो ए का मतलब लोकेशन, कहाँ पर कोई चीज़ है, और इस्सोयो का मतलब होना, ठीक है। नाउ अगर आपको बोलना हो कि कोई चीज़ कहीं पर है, तो आप बोलेंगे उस चीज़ का नाम और उस पर्सन का नाम, नाउन, और एक पार्टिकल होता है ई और गा, ई और गा, ये 2 पार्टिकल होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट पार्टिकल्स इन कोरियन लैंग्वेज, या सब्जेक्ट मार्कर भी बोल सकते हैं आप। तो ये बताते हैं कि ये जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो ये पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, सामान का या पर्सन का, उसके बाद ई गा लगाएंगे, और फिर प्लेस का नाम लिखेंगे, और फिर ए लिखेंगे,
और उसके बाद इससयो लिखेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पहले समझना होगा कि ऐसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है। तो एग्जाम्पल अब लेते हैं। अगर बोलना हो हमें कि एक नाम ले लेते हैं राजू, ओके, और प्लेस की जगह हम ले लेते हैं, प्लेस की जगह हम घर ले लेते हैं, ठीक है। होम, होम भी एक प्लेस ही है, तो होम के लिए वर्ड होता है छिप। तो हम बोलना चाहते हैं कि राजू छिप घर पे है, तो बोलेंगे राजूगा या राजूशीगा। तो ये ईगा में क्या होता है कि अगर जो वर्ड है, जो नाम है या चीज़ है, वो अगर उसके अंत में फाच्छिम आ रहा है अगर, तब तो ई लगाएंगे, और अगर नो फाच्छिम है, अगर वॉवल से एंड हो रहा है, तो हम गा लगाएंगे। तो अगर आप लिखते हैं राजू, तो इसमें फाच्छिम नहीं है ना, तो यहाँ पे हम गा लगाएंगे, राजूगा। और अगर मान लीजिए किसी का नाम है सुजिन, तो इसमें फाच्छिम आ रहा है, ना है यहाँ पे, तो इसमें हम बोलेंगे सुजिनी। समझ रहे हैं? तो ईगा कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, राजूगा छिब ए इस्सायो, राजूगा छिबे इस्सायो, राजूगा छिबे इस्सायो, मतलब राजू घर पे है। अगर बोल रहा हूँ कि राजू मुंबई में है, राजूगा मुंबई ए इस्सायो, दैट्स इट। और एक वर्ड लेते हैं कि फांग, फांग का मतलब होता है रूम। तो अगर आपको बोलना हो कि टेबल रूम में है, तो टेबल के लिए वर्ड होता है छेक्सांग, ओके, छेक्सांग। तो हमें बोलना है कि छेक्सांग जो है वो रूम में है, तो क्या बोलेंगे, छेक्सांग ई, पहले तो ई लगाएंगे सब्जेक्ट पार्टिकल, और फिर बोलेंगे, लिखेंगे रूम। एग्जैक्टली सेम हिंदी जैसा और वर्ड ऑर्डर है। टेबल रूम में है, तो टेबल लिख दिया पहले हमने, फिर रूम में के लिए वर्ड आप यूज़ करेंगे ए, और है के लिए इस्सायो, छेक्सांगी फांगे इस्सायो, ओके। सो ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर में समझाया गया है, यूनिट 5 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर किसी और एग्जांपल लेते हैं, कुछ वर्ड्स जो लोकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे अगर आप याद करना चाहें तो एक वर्ड है शिकतांग, जिसका मतलब होता है रेस्टोरेंट। और एक और वर्ड मैं आपको देता हूँ मैं, हक्क्यो। वैसे वोकैबुलरी इसमें काफ़ी इस चैप्टर में होगी, तो आप खुद याद कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम एग्जांपल्स में यूज़ करने के लिए 2-3 वर्ड लेते हैं। हक्क्यो का मतलब होता है स्कूल, और थोसोगवान का मतलब होता है लाइब्रेरी। तो आपको बोलना है कि मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ, मैं लाइब्रेरी में हूँ, तो कैसे बोलेंगे, लाइब्रेरी के लिए बड़ा थोसोगवान, तो बोलेंगे छौनन, मैं छौनन थोसोगवान ए इस्सायो, थोसोगवान ए इस्सायो, सो ए इस्सायो। जैसे यहाँ पे पहले देख लेते हैं इस्सायो का इन्होंने यूज़ कैसे किया है। जो जैसे इन्होंने लिखा है छेक्सांगी इस्सायो, अगर आप कोई लोकेशन नहीं बताते, आप सिंपल बोलते हैं छेक्सांगी इस्सायो, तो इसका मतलब होगा कि टेबल है, देयर आर टेबल्स, देयर आर डेस्क्स। हाक्सेंगी इस्सायो मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, वो सेंस हो सकता है। और अगर आप किसी चीज़ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करो कि आपके पास है क्या, तो वो भी सेंस हो सकता है कि आप बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला कि पेन इस्सायो, तो आप पेन है आपके पास, ये भी मतलब है। तो अगर लोकेशन कुछ आप नहीं देते, सिर्फ इस्सायो बोलते हैं, तो इसका मतलब कि आप उस चीज़ के होने की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की। और लोकेशन दे दिया आपने, ए लगा दिया, तो फिर कहाँ पर है उसकी बात हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो सेंटेंस हैं, देयर इज़ अ न्यूज़पेपर, तो कैसे बोलेंगे, न्यूज़पेपर का होता है वर्ड शिनमुन, तो आप बोलेंगे शिनमुनी इस्सायो। मिरर इस्सायो, क्लॉक इस्सायो, सो सब इस्सायो लगा देंगे बस। अब अगर बात हो रही हो यहाँ पे यस नो में, जैसे बताया है, हाँ यस में बताया है कि बैग है क्या, खाबांगी इस्सायो, तो आप बोल सकते हैं ने खाबांगी इस्सायो। अब इसमें ये शायद बाद में बताएंगे, बट आपको मैं यहाँ बताता हूँ। अगर आपको नो में आंसर करना है, किसी ने आपसे पूछा कि आपके पास बैग है खाबांगी इस्सायो, और आपको बोलना है यस में बोलना हो, तो सिंपल बोलेंगे ने इस्सायो, ने खाबांगी इस्सायो। लेकिन अगर नहीं बोलना हो, तो नहीं के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम आनियो, पहले तो आनियो बोलेंगे और कॉमा लगा के, उसके बाद फिर हम बोलेंगे ऑप्सोयो। ऑप्सोयो का मतलब होता है, ऑप्सोयो इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इस्सायो,
एंटोनिम उसका कह सकते हैं। तो ऑप्सयो का मतलब होता है, इसयो का मतलब होता है टू बी देयर और टू हैव। ऑप्सयो का मतलब हो जाएगा नॉट टू हैव या नॉट टू बी देयर। तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं होना। तो आप बोलेंगे आनियो खाबांगी ऑप्सयो, आनियो फेनी ऑप्सयो। और एक और वर्ड लेते हैं, बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है, शिगान का मतलब होता है टाइम। तो किसी ने आपसे बोला कि ईरियो ईरे मानना है और संडे को मिलते हैं, आपको बोलना है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है संडे को। तो कैसे बोलेंगे? शिगान मतलब टाइम, तो आप बोलेंगे शिगानी ऑप्सयो, आई डोंट हैव टाइम। ठीक है, तो ये है। अब तो यहाँ पर यस नो का आपको बता दिया मैंने। अब एक जो कॉमन चीज़ आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे बताया, मैं आपको अलग से यहाँ समझाता हूँ। हमने ये सीख लिया कि कोई चीज़ कहाँ पर ये कैसे बताएं, बट किसी चीज़ का रेफरेंस में बतानी हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने है, उसके पीछे है, उसके आगे है, बाएं है, दाएं है, तो कैसे बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं हम। तो एक वर्ड होता है आप। आप का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे ये भी समझते हैं, सिर्फ वर्ड देखने से नहीं होगा। तो अगर आपको बोलना हो कि, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है कि बेड जो है वो यहाँ पे बगल में दिया है, बगल में लेते हैं। बगल का होता है यॉप, बिसाइड अगर बोलना हो कि बिसाइड, नेक्स्ट टू, तो उसके लिए यॉप है। तो काफ़ी सिमिलर से साउंडिंग वर्ड है। आप मतलब ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, यॉप मतलब बिसाइड। यूजेज सबके एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कि बेड इज़ बिसाइड द डेस्क, बेड डेस्क के बगल में है। तो बेड के लिए वर्ड क्या होता है? छिमदे होता है। तो पहले हम छिमदे लिखेंगे, छिमदे। अब छिमदे में बिकॉज छिम नहीं है तो यहाँ पे हम गा लगाएंगे, छिमदेगा, छिमदेगा। उसके बाद हम लिखेंगे डेस्क, डेस्क मतलब छेक्सांग, टेबल। अब हमने पहले क्या सीखा था कि कोई चीज़ मान लो हमें बोलना है कि छेक्सांग पर है, तो कैसे बोलेंगे? ये छिक्सांग ए इसयो। लेकिन अब हम सिर्फ छेक्सांग पर नहीं बोल रहे, हम छेक्सांग के बगल में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद में हम ये वर्ड लगाएंगे जो बिसाइड के लिए यूज़ करते हैं, यॉप। एंड यहाँ पर ए लगाएंगे हम, बिकॉज यहाँ पर जो एग्जैक्ट लोकेशन है जगह की वो यहाँ है उस चीज़ की, यॉपे मतलब बगल में। सो ए का मतलब सिंपल आप हिंदी में मे की तरह समझ सकते हैं, छेक्सांग यॉपे इसयो। छिमदेगा छेक्सांग यॉपे इसयो। अगर बोल रहा हूँ कि बेड टेबल के सामने है, इन फ्रंट ऑफ है, तो यॉपे की जगह हो जाएगा अप्पे, अप्पे इसयो मतलब सामने है, इट्स इन फ्रंट ऑफ द टेबल। थुइये मतलब होता है बिहाइंड, पीछे, बैक में। तो आपको बोलना हो कि बेड टेबल के पीछे है, तो छिमदेगा छेक्सांग थुइये इसयो, थुइये इसयो। सिमिलरली आने मतलब होगा इनसाइड। अगर बोलना हो किसी के बॉक्स के अंदर है या रेफ्रिजरेटर के अंदर है कोई चीज़, या बैग के अंदर है, तो अंदर के लिए, इनसाइड के लिए आने बोलेंगे। सब में ही ए लगेगा बाद में, ये ध्यान रखना है। फाक्के मतलब होता है आउटसाइड, किसी को बोलना है कि कोई बाहर है तो बोलेंगे फाक्के इसयो। वीए इसयो, वीए का मतलब अबव, ऊपर किसी चीज़ का। तो आपको बोलना हो कि पेन टेबल के ऊपर है या पेन टेबल पर है, तो बोलेंगे फेनी, बोल फेनी, छेक्सांग वीए इसयो, छेक्सांग वीए इसयो। और आरे और मिथ्ये इन दोनों का मतलब होता है अंडर, बिलो किसी चीज़ के। तो आपको बोलना है कि जो शूज़ हैं वो टेबल के नीचे हैं, तो बोलेंगे शूज़, खुदू उसको बोलते हैं, खुदूगा, खुदूगा छेक्सांग मिथ्ये और आरे इसयो, खुदूगा छेक्सांग आरे इसयो। तो अब इनको आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें बना सकते हैं, ये इनको आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बोलना हो आपको कि छेक और फिर लिखा हुआ है छिमदेवी, मतलब छेक के बारे में बात कर रहे हैं हम, और इसकी लोकेशन क्या है? यहाँ है, छिमदेवी मतलब बेड के ऊपर, और इतना। तो सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? छेगी छिमदे वीए इसयो, राइट। तो ऐसे बोलेंगे। अगर बोलना है हमें, ये सेंटेंस लेते हैं कि सॉन्सिंग निम जो हैं वो ख्योशिल मतलब होता है क्लासरूम, और आन का मतलब अंदर, क्लासरूम के अंदर। ओप्ता है यहाँ पे, लेकिन इतना नहीं है, ओप्ता, ओप्सयो मतलब नहीं है क्लास में, मतलब टीचर क्लासरूम में नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? सॉन्सिंग निमी, सॉन्सिंग निमी ख्योशिल
ए ऑप्सय। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये। आके आप इसमें सेंटेंसेस बना के देखिए। जैसे ये एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस काफ़ी सही हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो कोई चीज़ कहाँ पे है, तो कहाँ के लिए वर्ड होता है वेयर के लिए ऑदी। ऑदी का मतलब होता है वेयर। तो अगर कोई पूछना हो आपसे कि कोई चीज़ कहाँ पे है, तो बोलेंगे ऑदिये इस्सायो, ऑदिये इस्सायो। तो अगर किसी ने जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया बिगिनिंग में कि राजू यहाँ पे है, तो हम अगर पूछें कि राजू का ऑदिये इस्सायो, मतलब होगा वेयर इज़ राजू, और उसके आंसर में बोल सकते हैं राजू का छिबे इस्सायो, वो घर पे है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चंस जो बनाए हैं इन्होंने एग्जाम्पल में, छैगी ऑदिये इस्सायो मतलब बुक कहाँ पर है, वेयर इज़ द बुक। और यहाँ पे हिंट वर्ड दे रखा है खाबांग आन। खाबांग का मतलब बैग और आन का मतलब अंदर, इनसाइड। तो आपको बोलना है कि बुक खाबांग के अंदर है, तो कैसे बोलेंगे, छैगी खाबांग आने इस्सायो। सो इसमें ए इस्सायो बस हमें लगाना होगा, खाबांग आने इस्सायो। शीगे का ऑदिये इस्सायो, वेयर इज़ द शीगे वॉच, और आपको बोलना है कमरे के अंदर है। तो ऐसे ही आपको बना के देखने। अब ये एक कन्वर्सेशन एक इन्होंने दिया है, वो हम एक बार देखते हैं। तो दीपक शी ने पूछा खाबांगी ऑदिये इस्सायो, वेयर इज़ द बैग, बैग कहाँ पर है। और पूजा शी ने बोला खाबांगी ख्योशिल आने इस्सायो। ख्योशिल मतलब क्लासरूम, आने मतलब अंदर, मतलब बैग इज़ इन द क्लासरूम। फिर इसने पूछा खाबांगी छेक्संग विये इस्सायो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि खाबांग बैग टेबल के ऊपर विये है क्या, बैग इज द बैग ऑन द डेस्क ऑन द टेबल। तो पूजा ने बोला आनियो नो खाबांगी छेक्संग विये ऑप्सयो। ऑप्सयो मतलब नहीं है, मतलब खाबांग जो है बैग है वो टेबल के ऊपर नहीं है, तो कहाँ है, ईजा विये इस्सायो। ईजा मतलब होता है चेयर, तो मतलब वो चेयर के ऊपर है, इट्स ऑन द चेयर नॉट ऑन द डेस्क। ठीक है, तो आई होप बाकी वोकेबलरी तो आप याद कीजिए और एक्सरसाइजेस कीजिए। एक हम एक कन्वर्सेशन इसमें और जल्दी से पढ़ लेते हैं जो सबसे शुरू में आया है इस चैप्टर के। यहाँ पे बिगिनिंग में एक कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन ये टेक्स्ट है सिंपल सा, इसको पढ़ते हैं एक बार, तो आपको समझ में अब आ जाएगा ये, क्योंकि हमने कर लिया है। दो वर्ड आपको मैं और बता दूं यहाँ पे इससे पहले। एक वर्ड है वेन चोक, वेन चोगे बोलेंगे आप, इसका मतलब होता है लेफ्ट, टू द लेफ्ट साइड। और एक और वर्ड होता है ओरन चोक, ओरन चोगे का मतलब होता है राइट साइड। तो अगर आपको बोलना हो कि मेरा घर जो है वो पार्क के लेफ्ट साइड में है, तो कैसे बोलेंगे, मेरा के लिए वर्ड होता है छे, छे का मतलब माई। तो छे छिब का मतलब हो जाएगा माई हाउस, तो बोलेंगे छे छिबी मेरा घर, पार्क, पार्क के लिए वर्ड होता है खोंगवॉन, तो खोंगवॉन और उसके लेफ्ट में है, तो लेफ्ट के लिए वर्ड होता है क्या, वेंचोगे, तो बोलेंगे छे छिबी खोंगवॉन वेंचोगे इस्सायो। अगर बोलना सामने है तो बोलेंगे खोंगवॉन आपे इस्सायो या थुये इस्सायो एज पर द लोकेशन। तो आप पढ़ते हैं इसको। 안녕하세요 제 이름은 민수예요। 안녕하세요 मेरा नाम मिंसू है, आई एम मिंसू, माई नेम इज़ मिंसू। सो छे इज़ माई और इरम का मतलब नेम, तो छे इरमन का मतलब हो गया माई नेम मिंसू है। उसके बाद इसने बोला इगॉसन छे ख्योशिरियो। इगॉसन मतलब ये, दिस, दिस, दिस इज छे ख्योशिल, छे मतलब माई, ख्योशिल मतलब क्लासरूम, ये मेरा क्लासरूम है, दिस इज माई क्लासरूम। छे आपे चिल्फानी इस्सायो, छे आपे मतलब मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। चिल्फान का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसको हम लोग चिल्फानी बोलेंगे। तो छे आपे चिल्फानी इस्सायो। छे ओरंचोगे मतलब ओरंचोग मतलब राइट साइड में, छे ओरंचोगे टू द राइट साइड ऑफ मी छांगमुनी इस्सायो। छांगमुन का मतलब विंडो।
मेरे राइट साइड में देर इज़ अ विंडो। खरीगो, खरीगो का मतलब होता है एंड, और छे वेंचोगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मी, मेरे लेफ्ट साइड में मुनि इस्सायो, मुन मतलब डोर, दरवाज़ा, मतलब मेरे राइट साइड में देर इज़ अ विंडो एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मी देर इज़ अ डोर। छे 책상 밑에, छे 책상 मतलब मेरा डेस्क, मेरी टेबल, मिथे मतलब उसके नीचे, अंडर इट, खाबांगी 있어요, खाबांग मतलब बैग, मतलब देर इज़ अ बैग अंडर माई डेस्क, अंडर माई टेबल। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा मैं अभी, इस जो इग्नो वाली बुक में मैं देख रहा हूँ कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं इन्होंने, तो आपको वर्ड काफ़ी याद करने पड़ेंगे। हर चैप्टर में ही अप्रॉक्सीमेटली 25, 30, 50 तक नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो और वो ज़रूरी नहीं है। आपको लैंग्वेज बोलनी है कम टाइम में, तो आपको वोकेबलरी तो आनी चाहिए, तो वोकेबलरी आप याद कीजिए। तो आप देखेंगे कि हमारे लेसन्स के बीच में थोड़ा सा मैं जानबूझकर गैप दे रहा हूँ, 5-6 दिन 7 दिन तक का गैप भी रखेंगे हम, जिससे कि आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करके थोड़ा सा वोकैब वगैरह याद करें उस ड्यूरेशन में। सिर्फ जल्दी जल्दी ख़त्म करने से लैंग्वेज नहीं सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो दैट्स इट इन द यूनिट नंबर 5, और दैट इज़ द एंड ऑफ द बुक। ये बुक ख़त्म हो गई है हमारी, ब्लॉक 1 जो है इसमें यही था, 5 चैप्टर ही हैं इसमें, 5 यूनिट ही हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेसन में शुरू करेंगे ब्लॉक नंबर 2 सेकेंड बुक के फर्स्ट लेसन से। ओके, सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट लेसन। 감사합니다.